अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल यूपी टीवी 7 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भारतीय मर्चेंट नेवी के एक शिप में तैनात कुल 26 सदस्यों को पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के द्वारा बीते 3 माह से सिर्फ समेत क्रू मेंबरों को बंधक बनाया गया है। बीते रविवार को बंधक बनाए गए क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने अपने घर पर फोन करके इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी है, जिसके बाद से ही कानपुर के गोविंद नगर में रहने वाला रोशन का परिवार अपने बेटे को खतरे में पाकर रो रो कर बेहाल है और अपने बेटे को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। आपको बताते चले कि कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी में रहने वाले रोशन अरोड़ा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। परिवार वालों की माने तो उन्होंने बताया कि उनके पास बेटे रोशन ने बीते शनिवार को फोन करके इस बात की जानकारी दी है कि पश्चिमी अफ्रीकी के गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी के एक शिप के क्रू मेंबर की टीम को पिछले 3 माह से बंधक बनाकर रखा गया है, जिन पर कच्चा तेल चोरी का आरोप लगा है। शिप में कुल 26 सदस्य तैनात है, जिसमें 16 भारतीय हैं। साथ ही रोशन ने इस बात की भी अपने परिवार वालों को जानकारी दी कि जुर्माना भरने के बावजूद भी नाइजीरिया देश की सेना उन्हें नहीं छोड़ रही है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो बेटे को खतरे में देखकर परिवार वालों में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से अब गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन के परिवार वालों की माने तो बेटे के बताने के मुताबिक उनका शिप वापस भारत की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में गिनी देश की मर्चेंट नेवी के अफसरों ने उनको रोक लिया। 15 अफसरों को मालाबो में कैद कर लिया गया। साथ ही अन्य 11 को जहाज में ही नजर बंद कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस घटना के 3 माह बीत चुके हैं, मगर उसने अपने घर वालों को अभी तक जानकारी नहीं दी थी। मगर अब जब गिनी नेवी अफसर पकड़े गए सभी क्रू मेंबरों को नाइजीरिया नेवी को सौंपने वाले हैं तो रोशन के अपने मुक्त होने के हौसले टूट गए हैं, जिसके बाद से सारे लोग दहशत में हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने शिप कंपनी के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले पर जब बात की तो उन्होंने नाइजीरिया व गिनी देशों के अफसरों के संपर्क में होने की बात की है। साथ ही भारत सरकार के पीएम ऑफिस से भी मामले को संज्ञान में लिया गया है। वही परिजन हर कीमत पर अपने बेटे को भारत सरकार से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। Hello, I am Captain Tanuj Mehta of motor tanker Heroic Idun. It is registered with Marshall Islands and managed by OSM Maritime Group. We are arrested in Equatorial Guinea and today the vessel is being handed over illegally to Nigerian authorities. We were arrested by Equatorial Guinea warship on an announcement by Nigeria from international waters on 12th of August and brought to Equatorial Guinea on 14th of August. Since then till now we have been kept as detained in Equatorial Guinea. 15 of the crew members were taken ashore on 14th of August when the vessel arrived Equatorial Guinea and 11 crew members were left on board. We have been repeatedly investigated by Equatorial Guinea authorities and Nigerian naval authorities also in Equatorial Guinea. Although no harassment was done to us, living conditions were reasonable. Various people suffered from diseases. Like myself, I suffered from malaria and I am still suffering from typhoid. Other crew members also suffered from malaria, and it has not been a pleasant experience, and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. And the governments are trying to help us. The Indian government is actively trying to help us. Our company and the owners are also trying to help us, but in this part of the world it doesn't seem to be working, and this illegal detention and illegal handover of the vessel to Nigeria is something beyond anybody's control, and this is all illegal operation. My name is Salu Jos. I am chief officer of the ship. On 14th August, the authorities from the Equatorial Guinea has investigated on the ship. They have inspected all the accommodation and the common spaces, cargo tanks, and they could not find anything. They could not find a drop of oil from our ship, yes. And they were cleared. And we were like 11 people on board the ship. Like last 3 months we were suffering with the fatigue. We had to share all the work. It is a very big ship, and then we have been going through a very
very big difficulties here. So we would like, we request you to assist us for getting release our ship from here, and then we wanted to go back to our families. Myself, Vijay Vikraman Nair, third officer of this heroic Royal ship. Like we have been totally don't know what to do in this situation. All the crew has been suffered a lot, and we have been suffered for like diseases like malaria, typhoid, and I myself tested 2 times. Captain also tested two times malaria. And please, authorities, please help us in this scenario to overcome this. Please help us and please save us. Okay, speak one more time.